दर्शक बंधु सी धर्मगुरु सनातन धर्मर सर्वोत्तम सबुठु उच्चरे थिबा मार्गदर्शक दरकार पड़िले यूएन बा जातिसंघ एपरिक विश्व बैंक एवं इसरो को जाइकी मार्गदर्शन करती। चंद्रायनर सफलता परे चंद्र रे पात थापिला परे विज्ञान और विश्वास आविष्कार और चमत्कार को नहीं देखा देथिबा द्वंद्व उपरे मार्गदर्शन पाई आज खोला कथार हॉट सीट रे पुरी शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती गुरुजी खोला कथा को स्वागत। चंद्र को नहीं आम पाखरे मंत्र थिला एबे जंत्र जाइकी पहुंची जाइछि। महाभारत में भीष्म जी ने युधिष्ठिर जी को चंद्रमा की परिधि कितनी है, उसकी मोटाई कितनी है, सबका वर्णन किया है। एक वक्तव्य भी मेरा प्रसारित हुआ था, कंप्यूटर में वो वचन भी स्थित है। तो ऋषि मुनि होते थे, नारद जी आदि 14 भुवन में उनकी अबाध गति होती थी। अपने जीवन में कर्म उपासना के योग के प्रभाव से वह दिव्यता अर्जित करते थे। 14 भुवनात्मक ब्रह्मांड में उनकी सर्वत्र गति होती थी, सनकादि की, शुकादि की, नारदादि की। हमें प्रसन्नता है कि भारत के जो वैज्ञानिक हैं उनको सफलता मिली है और भी सफलता की ओर अग्रसर हों, हमारी भावना है। चंद्रपृष्ठ रे जेतेबेले विज्ञान रो आविष्कार हला एबे चंद्रर धर्मीय गुरुत्व कमिबो की? वेदादि शास्त्रों में विस्तार पूर्वक चंद्रमा का, सूर्य का, चंद्रमंडल का, सूर्यमंडल का वर्णन है। इसी प्रकार अग्निमंडल का वर्णन है, जलमंडल का वर्णन है, पृथ्वी मंडल का वर्णन है। ऋषियों के लिए कोई नई चीज़ नहीं, वैज्ञानिकों के लिए नई चीज़ हो सकती है। जितेबाला चंद्र रे विज्ञान पहुँची एवं विज्ञान रे चंद्र को नहीं कि तार आविष्कार करुँची, नुआ नुआ तथ्य पाउछि, सेतरे धर्म ग्रंथ रे जो चंद्र को वर्णना करा जाइछि तार गुरुत्व उपरे कौन से प्रभाव पड़िबो? वायु पुराण में चंद्रमा का विस्तृत वर्णन है, महाभारत में वर्णन है। जितना विस्तृत वर्णन उन ग्रंथों में है उतनी जानकारी अभी आधुनिक वैज्ञानिकों को नहीं है। वो चाहें तो महाभारत, वायु पुराण आदि का अध्ययन करके या हम लोगों से मार्गदर्शन प्राप्त करके चंद्रमा की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपण तो चंद्रायन पूर्व इसरो को जाइथिले, वैज्ञानिक मान को कौन मार्गदर्शन करथिले? 1000 वैज्ञानिक थे, उनके बीच में हमारा प्रवचन हुआ था और कई जगह वैज्ञानिक संस्थानों में मेरा प्रवचन हुआ है। गुरु गोविंद ग्रंथ की कृपा से विज्ञान में भी गति है, दर्शन में भी गति है, व्यवहार में भी गति है। वायु पुराण रा उल्लेख करुथिले, वायु पुराण रे चंद्र को नहीं कि एमिति कौन वैज्ञानिक तथ्य अछि जहाँ एबे वैज्ञानिक मान को सुविधा हेबो, सुजोग सृष्टि करिबो? तो यंत्र से आप लोग परिचित हैं, उसके मूल में तंत्र होता है, तंत्र के मूल में मंत्र होता है। मंत्र का अर्थ क्या है? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अव्यक्त और आत्मा में अनुगत सिद्धांत का नाम ही मंत्र हो जाता है। तंत्र का अर्थ होता है कि किसी भी सिद्धांत को यंत्र तक पहुंचाने के प्रोसेस, मेथड या विधा का नाम तंत्र होता है। यंत्र उसको कहते हैं जिसे उत्पत्ति, स्थिति, संहार, निग्रह, अनुग्रह, संग्रह, पंचकृत्य में एक या एक से अधिक कृत्य का निर्वाह हो। महायंत्र उसको कहते हैं जिसमें वैकल्पिक प्रज्ञा माने बुद्धि, प्रज्ञा शक्ति और प्राण शक्ति का आदान कर दिया जाए। महायंत्रों के आविष्कार के मूल में भावना क्या होती है? तो यंत्र के मूल में तंत्र, तंत्र के मूल में मंत्र। यंत्र का अर्थ मैंने बता दिया, जिससे उत्पत्ति आदि कृत्य का संपादन हो। तंत्र का अर्थ है प्रोसेस, मेथड या विधा जो किसी भी सिद्धांत को यंत्र तक पहुंचा सके। और मंत्र का अर्थ होता है सिद्धांत। तो मंत्र, तंत्र, यंत्र, दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों का विशद विज्ञान हमारे ग्रंथों में पहले से ही है। वैदिक विज्ञान रू आम चंद्र संपर्क में कौन जानी था? वैदिक विज्ञान का अर्थ है वेद और वेद सम्मत जितने ग्रंथ हैं, पुराण, इतिहास, स्मृति, उनमें सन्निहित जो ज्ञान है, विज्ञान है, उसी का नाम वैदिक विज्ञान कहते हैं। वैदिक विज्ञान से बढ़िया क्या होगा? निर्विशेषता की अवधि परमात्मा है, उससे 1 गुण संपन्न आकाश, फिर 2 गुण संपन्न वायु, फिर 3 गुण संपन्न अग्नि, फिर 4 गुण संपन्न जल, फिर 5 गुण संपन्न पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। पृथ्वी के कार्य वृक्षादि हैं,
लेकिन उनमें छठा गुण नहीं होता। शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 ही गुण होते हैं। और हमारा आपका जो जीवन है वो प्रयोगशाला है अनुभूति के लिए। अगर कोई छठा गुण होता तो हमारे पास 5 नहीं 6 ज्ञान इंद्रियाँ होती। तो पृथ्वी विशेषता की अवधि है, परमात्मा निर्विशेषता की अवधि। निर्विशेष से सन्निकट से विशेष की उत्पत्ति होती है, और सविशेष जो है सन्निकट निर्विशेष का रूप धारण करता है, तब प्रलय है। इसलिए उत्पत्ति और प्रलय का विज्ञान हमने बता दिया संक्षेप में। तो आपणଙ୍କ मथरे चंद्र रे जीव जगतर संभावना केते? मैंने कहा कि जितने लोग हैं वहाँ प्राणी रहते ही हैं। सृष्टि की रचना हुई है, जितने लोग हैं लोकांतर हैं। चंद्रमंडल है, सूर्यमंडल है, अग्निमंडल है, वायुमंडल है, आकाश मंडल है, पृथ्वी का मंडल है, सब जगह प्राणी रहते हैं। प्राणियों के प्रभेद का वर्णन जो है तैत्तिरीय उपनिषद में है। जैसे मनुष्य पृथ्वी लोक में, उससे ऊपर मनुष्य गंधर्व होते हैं, उसके बाद गंधर्व होते हैं। इसी प्रकार से अंत में इंद्र होते हैं, फिर बृहस्पति होते हैं, ब्रह्मा होते हैं। तारतम्य है ऊपर के लोकों में। नीचे भी अतल वितल तलातल रसातल महातल पाताल, कहीं नाग होते हैं, कहीं भूत प्रेत आदि होते हैं। चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में कोई ऐसा लोक नहीं है, भुवन नहीं है जहाँ प्राणी ना रहते हों। किस लोक में कौन से प्राणी रहते हैं, किस प्रकार के प्राणी रहते हैं, सबका वर्णन। तो अबे जो गगनयान रो जो प्रयास ये कितने सफल हो बोली आपण भावुचंती? सूर्य तो पहले से हैं, अपनी मति मेधा शक्ति प्रज्ञा शक्ति की सीमा में सूर्य का अध्ययन करेंगे। सूर्य से हमको आपको ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, अबे सूर्यमंडल में पहुंचवा पे जो प्रयास करछन, यंत्र को पहुंचा दिया, सूर्यमंडल तक भी पहुंचा, ये हमारी भावना है। हम वैज्ञानिक जगत का सम्मान करते हैं, वैज्ञानिकों का सम्मान करते हैं। वैज्ञानिक अपनी मेधा शक्ति ऊर्जा शक्ति को विकसित करें।